अब मैं जा रहा हूँ अपने रथ में बैठ करके अपने धाम को, जहाँ पे हम लोग रहते हैं राम से जिया में। धन्य हो सीता राम की, जय जय श्री राम। देखो गाड़ी हमारी फंस गई थी, हम नांगा बाबा है, हम इसको छू चलो। ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली। अरे ये क्या हो गया? मेरी शक्ति क्यों कहाँ छीन हो गई? काम नहीं कर रही बजरंगबली बाबा, जल्दी करो। अब हम जा रहे हैं जंगल में रहने वाले पूरनदास जी महाराज जी की सेवा में। उनको महात्मा जी को कुछ सेवा भेंट करेंगे, क्योंकि सरदार साहब नागा बाबा कहाँ चले गए? जगन्नाथ जी पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ दौड़ गए। चलो ढूंढते हैं। हाँ जी जी, चले फिर ताला लगा दे, बाबा जी को ढूंढे, कहीं नाराज तो नहीं हो गए, क्योंकि बाबा जी का भी कुछ पता नहीं, छोटी छोटी बात में तो नाराज हो जाते हैं। जी 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 जी। सरदार साहब पता नहीं कहाँ चले गए बाबा जी, आज सुबह से नहीं दिख रहे हैं। चलो इधर पीछे जंगल में कहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम मुझे पूरनदास के बाबा के लागे जाना, जय बजरंगबली। अरे ये क्या हो गया? मेरी शक्ति क्यों कहाँ छीन हो गई? काम नहीं कर रही बजरंगबली बाबा, जल्दी करो, जल्दी करो। सरदार साहब हाँ जी, बाबा जी दिख गए। हाँ 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 हाँ, वो लटक रही है। उड़ने वाला आसन है ये, लटकासन। जी हाँ जी जी। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। महाराज जी क्या कर रहे हैं बाबा जी? मैं उड़ रहा हूँ, पूरनदास महाराज के यहाँ जाना है। बजरंगबली आज मेरे महाराज जी रथ खड़ा है, रथ में चलते हैं। चलो चलो, चलो। आज मेरी शक्ति काम नहीं कर रही थी, अच्छा हुआ। जय श्री राम। हमारे बजरंगबली मंगा दिए रथ हमारे लिए। जय जय श्री राम। महाराज जी रथ तैयार है, चलो चलो महाराज जी आइए। बाबा जी रथ तैयार है, चलिए। विराजिए रथ में महाराज जी। क्या बताओ बेटा, मेरी समस्या। महाराज जी काम कर रही थी, विराजिए महाराज जी। हमारे बजरंगबली रथ भगवान राम। अब हम जा रहे हैं महाराज जी पूरनदास जी की सेवा में। सरदार साहब गुरुजी को क्या हो गया? महाराज जी गुरुजी 5 किलो अन्न खा के सुबह हुआ है, उठ नहीं रहा, क्या करें अब? गुरुजी इनके पैर पकड़िए तब। गुरुजी आप किनारे होइए, मैं जगाता हूँ। गुरुजी चले, पूरनदास जी की कुटिया आ गई गुरुजी। अरे यहाँ भैंसे कैसे आ गई? अरे यहाँ तो पूरनदास की झोपड़ी थी, कुटिया यहाँ कहाँ आ गए हम? पूरनदास की कुटिया कहाँ है? अरे अरे दाई, यहाँ पूरनदास की कुटिया रही कहाँ है? यंते जाओ, अच्छा आगे आगे। गुरुजी हाँ मुझे लघुशंका लगी थी, बहुत तेज मेरा पेट फूल रहा था। हाँ तो आपका आदेश हुआ था कि जब तुम लघुशंका जाना तो मुझको भी करवा देना। जी जी जी। तो मैंने सोचा आपका भी ना पेट फूल रहा हो, जी जी जी। तो मैं लघुशंका के लिए गाड़ी खड़ी किया हाँ हूँ। हाँ पूरनदास जी की कुटिया आगे है। हाँ हाँ। तो चले गुरुजी लघुशंका। अच्छा मैं करके आता हूँ। नहीं चलिए आगे चलिए, वहाँ जंगल के खाड़ी में बैठना।
चले वहाँ जो यहाँ कर लीजिए गुरुजी, झाड़ियों के पीछे। हाँ 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 जी। अब आज बारिश बहुत हो रही है। अब महाराज जी के आश्रम के पास पहुंच ही चुके, गए थे, लेकिन बारिश हो रही है, साथ में हमारी कार भी चू रही है। देखिए हमारे कार की छत से पानी टपक रहा है, आप देख लो हमारे कैसे चू रहा है, देखिए आज यहाँ हमारी गाड़ी दिखाइए। पूरी ऐसा लगता है फूट। ये देखिए पानी चू रहा है कार से हमारी। हमारी कार की छत भी टूटी हुई है, तो अभी इसमें लग रहा है कोई पानी वो आता है, लग रहा है चिपकाने के लिए कुछ आता है, उसको चिपकवा लेंगे। तो बारिश होने में हमारी कार भी भर जाती है, फिर साफ करना पड़ता है। पीछे हमारे गुरुजी है नागा बाबा जी। आशीर्वाद दीजिए सबको। राम कल्याण करो बच्चों का। जय जय सीताराम, जय जय बहुत सीताराम। पहुंचे हुए महात्मा है, बहुत पहुंचे हुए महात्मा है। और हमारे गुरु भी है नागा जगन्नाथ पुरी महाराज, नागा बाबा। महाराज जी कुछ चमत्कार करिए कि कान से पानी टपकना बंद हो जाए। हाँ खुल गया, अब तो आसमान खुल गया भाई, कम हो गया पानी। महाराज अब हम निकलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। पूरनदास जी की कुटिया आ गई। हाँ चलो आइए गुरुजी, देखिए अब हमारे इधर से दिखाइए भैया, गुरुजी उतर रहे हैं। अरे देखिए हमारे गुरुजी उतर रहे हैं और हमारे सरदार साहब। गुरुजी ये मेरा यंत्र पकड़ लीजिए। गुरुजी जब आप टोकरी पकड़ते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं जी। तो ये आप पकड़ लेंगे क्या? हाँ हाँ, उठा लीजिए, ऊपर से इसको ढक लेते हैं। जी। हमारे गुरुजी आज जो है टोकरी पकड़ रहे हैं और हम इसको ढक लेंगे अभी। और गुरुजी रथ बंद कर दो। हाँ बंद करो, आइए। गुरुजी अब जा रहे हैं, देखिए टोकरी लेकर ना बाबा जी की कुटिया में। हमारे गुरु नागा भौकाल बाबा। अब देखिए बीच में नाला पड़ता है, हाँ मैं आ जाऊंगा। तो पैर न फिसलने पाए सरदार साहब। जी जी, क्योंकि फिसलन बहुत है। देखिए बांस है, बांस का कितना बड़ा झाड़ है। सही देखिए हमारे जगन्नाथ बाबा की चाल, देखिए कैसे चल रहे हैं बाबा जी से चलते बहुत अच्छे से बनता है। और बाबा जी यहाँ पेड़ के नीचे नीचे चलिए, जैसे कोई चोर चलता है, चोर के जैसे बाबा जी चल के दिखाइए। जैसे हम चोरी करने जाएंगे तो कैसे चलेंगे देखिए बाबा जी की चाल हमारे, जैसे हम कहीं चोरी करने जाएंगे तो ऐसे चलेंगे। ये देखिए, हाँ हाँ नीचे से देखिए ये जैसे। और यहाँ पर नींबू के कितने फल गिरे पड़े हैं बाबा जी। हाँ लौट के ले जाइएगा बाबा जी। अभी देखिए कैसे बाबा जी, देखिए हमारे बाबा जी की चाल दिखाते जाइए भैया बाबा जी की चाल। देखिए बाबा जी कितना सुंदर चल रहे हैं। देखिए झाड़ियों को पार करते हुए और बाबा जी हमारे कुटिया के समीप पहुंच रहे हैं। देखिए और फिर से देखिए हमारे बाबा जी की चाल। देखिए टोकरी लेकर हमारे बाबा जी कैसे निकल रहे हैं आगे आगे। बाबा जी की चालू चाल है। जी जी, और हम कुटिया के नजदीक पहुंच चुके। आप देख लो हम कुटिया के पास आ गए महात्मा जी की। और चलिए चलिए चलिए। हाँ बाबा जी ना होते तो आज आ भी ना पाता। हाँ
महाराज जी 2 किलो गुड़ है। महाराज जी 2 किलो मूंगफली 2 पन्नी में, 2 पैकेट चना भुंजा हुआ और है 2 पैकेट। ये आपकी नमकीन है। धन्यवाद। देखो हमारे पूरनदास महाराज 3-4 लोग रुक गए हैं, बारिश होने लगी हुई। हम आए थे कुछ दान दक्षिणा करने, तो प्रभु का अर्पण किए हैं, इसीलिए वो बेचारे सोच रहे हैं कि बारिश हो रही तो चाय बना रहे हैं हमारे लिए। देखो कितनी हमारा सौभाग्य है कि आज उनके हाथ का प्रसाद मिल रहा है। जय जय कामता नाथ बोले। चारों तरफ देख रहे हैं कि पानी में पानी हो रहा है, जले जल बरस रहा है। यहाँ पे जो है जल के अलावा कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि पेड़ नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बाढ़ आ जाएगी। देखिए चाय बन रही है हमारे गुरुजनों की। ये सब कार्य प्रभु का है, हमारा अपना कुछ नहीं है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हम और सेवा कर पाए। सीताराम। सच्चे संत की पहचान कैसे करें? हाँ, सम्मान निरादर आदर ही संत सुखी विचरण में। संत का तो ऐसा होना चाहिए, शीलता स्वभाव से, है ना। जैसे कोई अच्छा कहे अथवा कोई बुरा कहे, सबको ग्रहण करना चाहिए। अगर वो सबको नहीं ग्रहण किया तो फिर क्रोध है इसके मतलब, है ना। ये हाँ, ये क्रोध काम लोभ सब त्याग की जो संत बनेगा तो वही सक्सेस रहेगा बाबा, वही संत के लक्षण हैं जी। हाँ, और एक जगह स्थायी नहीं रहना चाहिए कि मान के चलो तो आप वहीं सालों 2-4 साल इकट्ठा व्यतीत कर रहे हैं, आप कहीं सत्संग में कहीं साधु महात्मा के पास नहीं आ रहे हैं, है ना, ये से यात्रा कहीं नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपके फिर पास धीरे धीरे मोह आ जाएगा, तो उसमें संत में फिर गड़बड़ होने लगेगा, है ना। संत का जो परिभाषा है उसमें फिर अच्छी तरह से नहीं चल पाएगी। इसलिए संत को कर्म करना चाहिए, रहना सबके पास चाहिए, करना अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कीचड़ में कहीं पैरा में जो है कमल खिलता है ना, कीचड़ में तो रहता वो कीचड़ में है, कितना कीचड़ में रहता है। बहरहाल वो अगर कीचड़ में राम इच्छा से कीचड़ थोड़ी उगलेगा, वो तो उसमें कमल निकलता है, तो अपना भाव नहीं छोड़ता कमल। ऐसे संत कहते हैं यार उस संगत में से बैठ गए, वहाँ ऐसे नहीं बैठो, बैठने से कोई नहीं है, तुम अपना भाव नहीं छोड़ो, अपना जो तुम्हारा दृढ़ संकल्प है उसको अपना मन में बनाए रखो, भगवान का चिंतन करते रहो, तो 10 के बीच में भी तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर पा सकता है ना। क्योंकि संतन को संत बहुत मिलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप अपना कर्म नहीं छोड़िए, ये ऐसा नहीं कि उसी के तुम रंग में ढल जाओ। कोई संत बोलने लगते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, वैसा कैसा भेष, वो तो दुनिया के लिए है कि जैसा देश वैसा भेष। साधु के लिए तो अपना भेष, अपना कर्म। दुनिया में चाहे जहाँ दुख में रहे तो वह सुख में रहे, चाहे जहाँ रहे, है ना, इस लोक में, तो वहाँ का भाव चल रहा है तो चलने दो, हमें तो अपना कर्म करना है ना, दृढ़ संकल्प से। नहीं अगर जहाँ जैसा जाओगे वैसा बदल जाओगे तो मौसमी साधु हो जाओगे। जैसे मौसम बदलता है वैसे ढलता है, गर्मी आया गर्मी, ठंडी आया ठंडी। तो साधु ऐसा नहीं करते, साधु एक सम रहते हैं, एक सम, है ना। तो वही साधु, वही महात्मा जो भगवान का चिंतन करते हैं, वही वहाँ के पास उनकी भाव जानते हैं, इसलिए उसी में रिद्धि सिद्धि होती है, इसी में भगवान भी खुश रहते हैं, हमारे हनुमान जी भी खुश रहते हैं। वही कपड़ सच देना भावा, कपड़ सच नहीं होना चाहिए भगवान के प्रति, किसी के भी प्रति। भाई भगवान स्वयं कहा कि सिया राम में सब जग जानी, करो कुरान में बुतवानी। ये हर एक जीव के पास भगवान विराजमान है। देखो मैं नींबू बीन रहा हूँ, बाबा जगन्नाथ नांगा नींबू ज्यादा पीता है बाबा जगन्नाथ, और सब संतों को पिया देता है नींबू। अरे अचार बनाएंगे, देख कैसे फटे है। बाबा इसमें नींबू का करोगे क्या? शरबत बना के पी डालते हैं।
अच्छा उधर पेड़ के नीचे भी पड़े वो देखो कितना बड़ा पड़ा नींबू, एक और नीचे पड़ा। इस हाँ ये है नींबू असल तो। देखिए बाबा जी ने एक टोकरी नींबू इकट्ठा किए हैं बीन के। यहाँ भी बाबा जी पड़े, देखिए कितने गिरी गले। बोलो देखो कितने अच्छे नींबू पड़े हैं। जगन्नाथ बाबा बिन रहा है, देखिए यही नींबू का सेवन करते हैं हम लोग, नागा बाबा, और सबको इसी को खवा देते हैं, पिया देते हैं। क्या बनाओगे इसका चार? इसमें सब चाहे अचार बना लो, चाहे शरबत बना लो जी हाँ, बाबा जी बहुत से बीमारियां दूर होती हैं इससे। ऊपर लगे यार बहुत। ज्यादा दिन तक चलेंगे। बाबा जगन्नाथ देखो, अभी तक नांगा था, अब देखो जो बारिश हो रहा था और जैसे चल दिया वहां से नींबू लेकर के, तो देखो धूप आ गया तो घमौरी काट रही। चलिए जल्दी खोलिए, हम बैठने चेहरे में जा रहे हैं। बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा की कल्याण हो, बाबा भोपाल की जय, कल्याण हो, कल्याण हो। राजी हाँ जी, एसी वाली में बैठेंगे कि बगैर एसी वाली में? नहीं एसी वाली में बैठेंगे, थोड़ा गर्मी है, घमौरी काट रहा है अंदर से, इसलिए। ठीक है हाँ आइए आइए गुरु आइए जी जी, आइए आइए। रथ की डिग्गी खुल गई। पधारिए। गुरु जी विराजिए। ठीक है, ये बैठ गया। ये खड़ाहू पहन लीजिए गुरु जी, खड़ाहू तो पहन लीजिए, नहीं रथ चलाऊंगा तो खड़ाहू यहीं रह जाएंगे। अच्छा हाँ जी, ठीक से बैठ जाइए गुरु जी। हाँ झोली में रख लो ऊपर। गुरु जी इसको नीचे रख दीजिए टोकरी। हाँ ये सरदार साहब आप हटिए, हम रथ से सवार हो गए, अब जाएंगे। चलिए हम जा रहे हैं। बाबा मजा आ रहा है? हाँ आनंद है सब पे भूखा। हाँ यही तो लीला है कुदरत की, एक से एक नजारा देखने का यहाँ वृक्षों के नीचे मिलता है। देखो अब मैं जा रहा हूँ अपने रथ में बैठ करके अपने धाम को, जहाँ पे हम लोग रहते हैं राम से जिया में। धन्य हो सीताराम की जय, जय श्री राम। अरे देखो नदी को मना किया था कि नहीं आना, आ गई। आइए बच्चा, नहीं तो ये नदी परेशान करेगी। हम आगे आगे चलते हैं। आइए 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 आइए। देखो गाड़ी हमारी फंस गई थी, हम नांगा बाबा है, हम इसको छू चलो। छू ओम नमः शिवाय स्वाहा। आ गई।